मुर्शिदाबाद हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। कोर्ट की निगरानी में मुर्शिदाबाद हिंसा की जांच की मांग की गई है। न्यायिक जांच आयोग के गठन की भी मांग की गई है। कोलकाता हाई कोर्ट भी सेंट्रल फोर्स की तैनाती पर फैसला सुनाएगा। नए वक्फ कानून के खिलाफ बंगाल में हिंसा हुई थी। ये बड़ी खबर है। हिंसा के दौरान की कुछ फाइल फुटेज आपकी स्क्रीन पर चल रही है। सुप्रीम कोर्ट आज पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में नए वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई करेगा और याचिका में मांग की गई है कि हिंसा की जांच अदालत की निगरानी में की जाए और इस जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में 5 सदस्यों वाले न्यायिक जांच आयोग के गठन की मांग भी की गई है। इधर कोलकाता हाई कोर्ट भी हिंसा प्रभावित इलाकों में केंद्रीय बलों की तैनाती को लेकर फैसला सुनाएगा। पिछली सुनवाई में 3 सदस्यों वाले पैनल को हिंसा प्रभावित इलाकों में जाने का निर्देश दिया गया था। ये बड़ी खबर है जो सामने आ रही है। हिंसा प्रभावित इलाकों में जाने का निर्देश जो है वो दिया गया था। ये बड़ी खबर जिस तरीके से सामने आ रही है। मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है और 2 वकीलों के द्वारा याचिका लगाई गई थी। बंगाल सरकार से जवाब भी तलब किया जा सकता है। ये बड़ी खबर निकलकर जो सामने आ रही है, आज ये अहम सुनवाई होनी है। वक्फ बिल को लेकर जिस तरीके से विरोध देखने को मिला, वक्फ कानून को लेकर जिस तरीके से मुर्शिदाबाद में विरोध देखने को मिला और उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट में मामले को लेकर सुनवाई होनी है। इस बीच दिल्ली से हमारे सहयोगी संभव शर्मा जुड़ गए हैं, रुक करेंगे उनका। संभव, जिस तरीके से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। किस तरह से याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई हैं जिनको लेकर सुनवाई होनी है? जी देखिए, 2 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में पिछले हफ्ते लगाई गई मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर। पहली याचिका की हम बात करें तो एडवोकेट शशांक शेखर झा की याचिका है और दूसरी याचिका एडवोकेट विशाल तिवारी की। 2 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई। दोनों याचिकाओं में अगर बात करें कॉमन तो एक एसआईटी प्रूफ की मांग की गई है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई जाने की मांग की गई है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के लिए एक निर्देश देने की मांग की गई है कि उसमें जांच करे और देखे कि किस वजह से ये हिंसा हुई। उसके अलावा 5 सदस्यीय एक पैनल बनाने की बात की गई है जिसमें एक पूर्व सुप्रीम कोर्ट के जज, रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में वो पैनल पूरी जांच करे। तो ये सब तमाम ये डिमांड्स हैं पिटीशन की। एडवोकेट विशाल तिवारी की पिटीशन की ये स्पेसिफिक डिमांड्स है। ऐसे ही शशांक शेखर झा की पिटीशन है। दोनों ही पिटीशंस सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई थी। मुर्शिदाबाद वायलेंस और जो 24 परगना में वायलेंस हुआ, जो हिंसा हुई उसके संदर्भ में। तो ये सब पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत की और जस्टिस एनके सिंह की अध्यक्षता वाली बेंच में ये सुनवाई होनी है सुप्रीम कोर्ट में। और ये मैटर आज कॉज लिस्ट के हिसाब से ये लगा हुआ है। अभी ये महत्वपूर्ण होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर क्या निर्देश देता है। लेकिन उससे पहले एक बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून पर जब बहस चल रही थी, जो हम लोगों ने लगातार दिखाई, उसमें मुर्शिदाबाद वायलेंस और इस तरह के तमाम हिंसक जो प्रोटेस्ट थे उसको लेकर चिंता जाहिर की थी और इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया था। और उसके बाद अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ है। अब देखना होगा, क्योंकि अब सिर्फ इसी मामले पर विस्तार से सुनवाई होगी, तो देखना होगा कि तमाम दलीलें क्या रखी जाती हैं। क्योंकि जिस तरह से वक्फ कानून के विरोध में पश्चिम बंगाल में हिंसा उपजी है, उससे एक आक्रोश भी पैदा हुआ है और कई सवाल भी कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर पर भी सवाल खड़े हुए हैं। इसके साथ साथ कई बयान भी कई पॉलिटिकल पार्टीज के इसके खिलाफ, मुर्शिदाबाद हिंसा के खिलाफ आए हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहीं ना कहीं जब इस बात को कहा कि हम जब मामले की यहाँ सुनवाई कर रहे हैं, वक्फ कानून के खिलाफ जो याचिकाएं हैं उस पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, तो ऐसे में क्या जरूरत है इस तरह के हिंसक आंदोलन की, और उन्होंने निंदनीय इसको कहा था। और अब सोमवार को आज जस्टिस सूर्यकांत की बेंच में के सामने ये मामला लगा हुआ है, लिस्टेड है। अब देखना होगा कि जस्टिस सूर्यकांत इस पर क्या अपने विचार रखते हैं और क्या कोई इंटरिम ऑर्डर या किसी प्रकार का ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट पास करती है। बिल्कुल संभव, देखना होगा अभी ये किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर सुनवाई की जाती है और क्या कुछ ऑर्डर पास किया जाता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और इन जानकारियों के लिए।